नमस्कार भक्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें अध्याय 2 लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पहला अध्याय पसंद आया होगा। आप लोगों का मुझे इसी तरह प्यार व स्नेह मिलता रहे, जिससे मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहूँ। भक्तों, हमारा दूसरा अध्याय सुनने से पहले आपको पहला अध्याय सुनना पड़ेगा, जिससे कि आपको हमारा दूसरा अध्याय समझ में आ जाए। भक्तों, गीदड़ ने कहा, अरे तुम तो पुत्र स्नेह में भरकर बहुत चिंतातुर थे, किंतु इस मंदवती गिद्ध ने तुम्हारे स्नेह को शिथिल कर दिया है। इसी से उसकी सरल युक्ति युक्त विश्वसनीय सी जान पड़ने वाली बातों में आकर तुम लोग स्नेह को तिलांजलि देकर घर लौटने के लिए तैयार हो गए हो। आखिर ये तुम्हारे ही रक्त और मांस से बना है, तुम्हारे आधे शरीर के समान है और अपने पितरों के वंश की वृद्धि करने वाला है। इसे वन में छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? अच्छा, इतना ही करो कि जब तक सूर्य अस्त ना हो तब तक यहाँ ठहरो। उसके बाद तुम इसे या तो साथ ले जाना या यहीं बैठे रहना। गिद्ध ने कहा, मनुष्यों, मुझे जन्म लिए आज 1000 वर्ष से अधिक हो गया है, किंतु मैंने तो कभी किसी स्त्री, पुरुष या नपुंसक को मरने के बाद फिर जीवित होते नहीं देखा। देखो, इसका मृत देह निस्तेज और काठ के समान हो गया है। ऐसे प्राणहीन मनुष्य को छोड़कर तुम चले क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारा यह स्नेह और परिश्रम तो व्यर्थ ही है, इससे कोई फल हाथ लगने वाला नहीं है। मैं तुमसे अवश्य कुछ कठोर बातें कह रहा हूँ, परंतु ये हेतु गर्भित है और मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाली है। इसलिए मेरी बात मानकर तुम अपने अपने घर चले जाओ। किसी मरे हुए संबंधी को देखकर और उसके कामों को याद करके तो मनुष्य का शोक 2 गुना हो जाता है। गिद्ध की ये बातें सुनकर सब लोग लौटने लगे। उसी समय गीदड़ तुरंत उनके पास आया और कहने लगा, भैया देखो तो सही, इस बालक का रंग कैसा सोने के समान देदीप्यमान है। यह एक दिन अपने पितरों को पिंडदान करेगा। तुम इस गिद्ध की बातों में आकर इसे क्यों छोड़ जाते हो? इसे छोड़कर जाने से तुम्हारे स्नेह, वियोग, व्यथा और रोने धोने में तो कमी आवेगी नहीं। हाँ, तुम्हारा संताप अवश्य बढ़ जाएगा। एक बार राशि श्वेत का भी बालक मर गया था, किंतु धर्मनिष्ठ श्वेत ने उसे फिर जीवित कर दिया था। इसी प्रकार यदि तुम्हें भी कोई सिद्ध मुनि या देवता मिल जाए तो वे रोते देखकर तुम्हारे ऊपर कृपा कर सकते हैं। गीदड़ के इस प्रकार कहने पर वे सब लोग फिर शमशान में लौट आए और उस बालक का सिर गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके रोदन का शब्द सुनकर गिद्ध ने उनके पास आकर कहा, अरे लोगों, तुम इस बालक को अपने आंसुओं से क्यों भिगो रहे हो तथा हाथों से दबा दबा कर क्यों इसकी मिट्टी खराब कर रहे हो? यह तो धर्मराज की आज्ञा से सदा के लिए सो गया है। जो बड़े भारी तपस्वी, धनी और बुद्धिमान होते हैं, उन्हें भी मृत्यु के हाथों में पड़ना ही होता है और अंत में उन्हें भी इस शमशान भूमि में आश्रय मिलता है। अतः बार बार लौटकर शोक का बोझा सिर पर धारण करने से कोई लाभ नहीं है। अब इसके पुनर्जीवन की कोई आशा नहीं है। जो व्यक्ति एक बार देह से नाता तोड़कर मर जाता है, वह फिर उसी शरीर में नहीं आ सकता। यदि सैकड़ों गीदड़ भी इसके लिए अपना शरीर बलिदान कर दे
तो भी यह बालक नहीं जी सकता। हाँ, यदि रुद्रदेव, स्वामी कार्तिकेय, ब्रह्मा या विष्णु इसे वर दे दे तो यह जी सकता है। तुम्हारे आंसू बहाने, लंबे लंबे सांस लेने या डींग फोड़कर रोने से इसे पुनर्जीवित नहीं मिल सकता। अतः बुद्धिमान पुरुष को अप्रिय आचरण, कटु भाषण, दूसरों के साथ द्रोह, अधर्म और असत्य का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए तथा धर्म, सत्य, शास्त्र ज्ञान, न्याय, सर्वभूतत्व, अकुटिलता और सृजनता आदि गुणों का प्रयत्नपूर्वक संपादन करना चाहिए। अब मर जाने पर इस बालक के लिए रो रो कर तुम क्या कर लोगे? गिद्ध के ऐसा कहने पर वे उस बालक को वहीं पृथ्वी पर छोड़कर रोते बिलखते घर लौटने लगे। इसी समय गीदड़ फिर कहने लगा, अरे तुम्हें धिक्कार है, तुम इस गिद्ध की बातों में आकर बुद्धिहीनों की तरह पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर कैसे जा रहे हो? यह गिद्ध तो बड़ा पापी है, इसकी बात मानकर तुम इस रूपमान और कुल की शोभा बढ़ाने वाले बालक को छोड़कर कहाँ जाओगे? मैं सच कहता हूँ, मुझे अपने मन से तो यह बालक जीवित ही जान पड़ता है। इसका नाश नहीं हुआ है, इसे छोड़कर तुम सुख नहीं पा सकोगे। देखो, तुम्हारी सुख की घड़ी समीप ही है, निश्चय रखो, सुख तुम्हें अवश्य मिलेगा। गिद्ध बोला, यह वन्य प्रदेश प्रेतों से भरा हुआ है, इनमें अनेकों यक्ष राक्षस रहते हैं, इसलिए यह बहुत ही भयानक है। तुम इस सब को यही छोड़कर सूर्यास्त होने से पहले ही इसका क्रियाक्रम कर दो। इस भयानक स्थान में जो जीव रहते हैं वे सभी विकराल, कलेवर वाले और मांसाहारी हैं। रात में वे तुम्हें तंग करेंगे। यह वन्य भूमि बड़ी डरावनी है, यहाँ ठहरने से तुम्हें भय लगेगा। इस बालक का शरीर तो अब काठ के समान निष्प्राण है, तुम इसे छोड़कर चले जाओ। गीदड़ ने कहा, ठहरो ठहरो, जब तक सूर्य का प्रकाश है तब तक यहाँ किसी प्रकार का खटका नहीं है। उस समय तो तुम स्नेहपूर्वक इस बालक को देखते हुए यही रहो, यथेच्छ विलाप करो। यदि तुम इस गिद्ध की कठोर व घबराहट में डराने वाली बातों में आ जाओगे तो इस बालक को हाथ तो बैठोगे। भक्तों, आज के लिए इतना है। आपको यह अध्याय कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।